हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने वीडियो के ऊपर ही देखा है कि व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th या फिर क्लास 10th पास करने के बाद आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेंगे, आपको क्या करना है दोस्तों, और कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, बाकी आप किस सब्जेक्ट के माध्यम से क्या बन सकते हैं दोस्तों। तो वो सभी डिटेल आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। बेसिक से लगा के पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए और किस स्ट्रीम को लेने पर आप अंदर से कौन कौन से विषय उसके रहेंगे जो आप पढ़ सकते हो, जो आपको इजी लगेंगे दोस्तों, और किस सब्जेक्ट को चूज़ करके आप क्या बन सकते हो दोस्तों। तो इससे रिलेटेड आज हम यहाँ पे पूरी जानकारी को देखेंगे दोस्तों। तो यदि आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो देखते हैं आज हम 10th के बाद कैरियर में। तो दोस्तों 10th के बाद कैरियर की बात यदि मैं करता हूँ तो साइंस सब्जेक्ट रहता है आपका, एक आर्ट्स रहता है और एक कॉमर्स रहता है। साइंस को दोस्तों विज्ञान संकाय बोलते हैं, आर्ट्स को कला बोलते हैं और कॉमर्स को वाणिज्य बोलते हैं। तो दोस्तों ये 3 सब्जेक्ट रहते हैं। अब आपको कौन सा चूज़ करना है दोस्तों, तो ये बात आप पे निर्भर करती है, ना कि आपको पेरेंट्स का कहाँ मानना है और ना ही अपने दोस्त लोगों का या फ्रेंड सर्कल का कहाँ मानना है दोस्तों। क्योंकि फ्रेंड अभी आपको बोल देगा कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, तू भी आर्ट्स ले ले, मैं साइंस ले रहा हूँ, तू भी अभी साइंस ले रहे। तो अभी आप साइंस ले लोगे, लेकिन आज से कुछ सालों बाद फिर आपका उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी उस सब्जेक्ट में रुचि नहीं है बिल्कुल भी। तो इससे अच्छा है कि उनकी बात ना माने, दोस्तों की और फ्रेंड्स की बात ना माने और ना पेरेंट्स की बात माने। जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको रुचि हो, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है दोस्तों, वही लेना है। और ये सब लोगों की सोच होती है कि आर्ट्स से तो कम परसेंट वाले लेते हैं, आर्ट्स में कम पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स में कम पढ़ना पड़ता है, साइंस ज़्यादा टफ है। तो ये सब कहने की बात है दोस्तों, ये सब कहना है। तो ये आपको किसी की कहने की बात में नहीं आना। तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं दोस्तों, और तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छी से अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो आज मैं आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो आपको कन्फ्यूजन है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो आज हम कैरियर से रिलेटेड जानकारी देखेंगे। हम सभी को बड़ा होकर अपना कैरियर बनाना होता है दोस्तों, क्योंकि जितना अच्छा हमारा कैरियर होगा उतनी अच्छी हमारी ज़िंदगी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कैरियर से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लें, नहीं तो हमारा कैरियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो सकता है। अगर आप देखें तो 10th के बाद हमारे पास बहुत से कैरियर से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, बस हमें सही चुनाव करना होता है। और अगर आपने सही चुनाव किया हो तो आपकी लाइफ सेट है। अगर आप सही चुनाव करने में असफल होते हैं तो आपका उस काम को करने में मन नहीं लगेगा और आप आखिर में हार मान लेंगे दोस्तों, जैसे हमने अभी आपको बताया था। इसलिए कि किसी के बहकावे में कहावे में नहीं आना आपको, और आपको जिस सब्जेक्ट में रुचि हो वही सब्जेक्ट आपको लेना है। तो आज हम देखेंगे तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी के बारे में कि 10th के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो 10th के बाद आपको 3 स्ट्रीम का ऑप्शन मिलता है, जिसमें से किसी एक स्ट्रीम का चुनाव आपको करना होता है। यह उतना आसान नहीं होता है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है कि कौन सा स्ट्रीम उनके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं है। तो लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, यह बहुत आम समस्या है जो सभी के साथ होता है। मैं आपको तीनों स्ट्रीम्स की जानकारी दे देता हूँ, आपका मन जिस भी स्ट्रीम्स को लेने के लिए कहे वही लें और किसी के दबाव में ना आए दोस्तों। तो पहला स्ट्रीम है जिसकी मैं बात करता हूँ, साइंस। साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। अगर आप इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको 10th के बाद साइंस लेना होगा। दूसरे स्ट्रीम्स के मुकाबले साइंस आपसे ज़्यादा मेहनत मांगती है। साइंस से 12th करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में आसानी से जा सकते हो, जबकि ऐसा दूसरे स्ट्रीम्स के साथ नहीं होता। कुल मिलाकर यह बहुत अच्छा स्ट्रीम माना जाता है। अगर आप साइंस लेकर डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहते हो तो बायोलॉजी जरूर लें। अगर आप साइंस लेकर इंजीनियर बनना चाहते हो तो मैथ्स आपके पास होनी चाहिए। आप चाहे तो बायोलॉजी और मैथ्स दोनों भी ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम में आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश होते हैं। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं दोस्तों साइंस में। अगर आप साइंस मैथ्स के साथ करते हो तो आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, इसलिए आप किसी मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते। वही अगर आप साइंस बायोलॉजी के साथ करते हो तो आप मेडिकल स्टूडेंट कहलाओगे, मतलब आप मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हो लेकिन किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जा सकते जहाँ मैथ्स का उपयोग होता है, जैसे इंजीनियरिंग। अगर आपने निर्णय नहीं लिया है कि किस क्षेत्र में आपको जाना है तो आप मैथ्स और बायोलॉजी दोनों भी साथ में ले सकते हो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे साइंस सब्जेक्ट लेने पर आपको अंदर उसके कौन कौन से विषयों को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। तो साइंस के अंदर पहले नंबर पे आपको जो सब्जेक्ट हुआ है दोस्तों, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक बोलते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको गति, ऊर्जा, घर्षण आदि जैसे टॉपिक्स को समझने के लिए मिलेगा। यह साइंस के बाकी दूसरे विषयों से ज़्यादा कठिन माना जाता है।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, जिसको रसायन बोलते हैं। इसमें आपको रसायन के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ से जुड़ी जानकारी दी जाती है दोस्तों। बायोलॉजी क्या होता है, इस सब्जेक्ट में आपको जीव जंतु, मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधे से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है। अगर आप भी जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा होगा दोस्तों। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाता है। यह गणित आप जो 10th तक पढ़ते आ रहे हो उससे काफ़ी अलग होता है, लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको 10th तक के गणित की जानकारी भी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर साइंस। अगर कोई कंप्यूटर में अपनी रुचि रखता है तो उसको यह सब्जेक्ट जरूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर की जानकारी, प्रोग्रामिंग भाषा है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट आदि के बारे में सिखाया जाता है। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट दोस्तों सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, यह एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश में आपको ग्रामर है, टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, उपन्यास आदि पढ़ने के लिए होते हैं दोस्तों। तो ये जो सब्जेक्ट देखे आज हमने, ये थे साइंस के अंतर्गत जो आपको पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों, यदि आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो। नेक्स्ट नंबर पे आता है कॉमर्स। यदि आप कॉमर्स लेते हो तो इसका हिंदी में बोलते हैं इसको वाणिज्य दोस्तों। इस स्ट्रीम को बहुत से स्टूडेंट लेना पसंद भी करते हैं। अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके पास कॉमर्स होना जरूरी है। कॉमर्स में आपको इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज़ है, बिजनेस लॉ है, जैसे सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आप कॉमर्स से 12th पास करते हो तो बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम, सीएफए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफपी जैसे कोर्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो अब देखेंगे हम कि कॉमर्स के अंदर जो वाणिज्य के अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे दोस्तों। तो पहला आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, तो इस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं यह सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको हिसाब किताब की जानकारी, बैंक व किसी कंपनी में लेखा जोखा कैसे करते हैं यह सब कुछ बताया जाता है। सेकंड नंबर पे बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर कोई यह जान सकता है कि बिजनेस सही ढंग से कैसे चलाया जाता है और आगे चलकर एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे बना जा सकता है। थर्ड नंबर पे आपको पढ़ना पड़ेगा इकोनॉमिक्स, जिसमें धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सब्जेक्ट में आपको वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन, किसी उत्पाद की खपत आदि जैसे टॉपिक्स के बारे में समझाया जाता है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट में गणित सिखाया जाता है। अगर आप कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो गणित पर आपकी पकड़ अच्छी होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है इंग्लिश। तो यह कोई नया सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, आप भी जानते हैं इसमें ग्रामर है, टेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, उपन्यास है आदि जैसे टॉपिक से पढ़ाए जाते हैं दोस्तों। तो ये आज हमने देखे सेकंड नंबर पे कॉमर्स से रिलेटेड। यदि आप कॉमर्स या वाणिज्य सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको क्या क्या आप बन सकते हो उसके अंदर, और आप कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे तो जिसके अंदर आपको ये सब विषय पढ़ने को मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है आर्ट्स। थर्ड नंबर पे आता है आर्ट्स नंबर। तो आर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं कला संकाय। अगर आपका दिलचस्पी दोस्तों मीडिया में, जर्नलिज्म, लिटरेचर, सोशियोलॉजी, सोशल सर्विस, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में हो तो आप आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हो। बहुत से लोगों की यह धारणा होती है कि आर्ट्स वो लोग लेते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर जिनके कम मार्क्स होते हैं, जबकि ऐसा कहना उचित नहीं है। आर्ट्स लेकर भी लोग अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐसे लोग वकील, पॉलिटिशियन, प्रोफेसर, टीचर क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। आर्ट्स में आपके सब्जेक्ट जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जैसे होते हैं। पहला सब्जेक्ट जो है दोस्तों आपको इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। अगर आप इतिहास को समझना चाहते हो कि पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय के रीति रिवाज, पुराने समय के युद्ध आदि का वर्णन इस सब्जेक्ट में देखने को और पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट नंबर पर था जियोग्राफी। इस सब्जेक्ट में आपको भूगोल के बारे में बताया जाता है। अगर आप भूमि से संबंधित जानकारी चाहते हो, जैसे कि भूकंप, वातावरण, सुनामी, जंगल, वनस्पति आदि इस सब्जेक्ट में बताया गया है दोस्तों। साइकोलॉजी आता है, उसके बाद मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। अगर कोई इंसानी दिमाग को उसके गतिविधि के आधार पर समझना चाहता है तो उन्हें यह सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए दोस्तों। उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं राजनीति विज्ञान। अगर आप राजनीति कैसे काम करता है यह जानना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। इसमें आपको राज्य, भारत व विश्व की राजनीति, राजनीतिक गठबंधन और सरकार की शक्तियाँ, मौलिक अधिकार आदि जैसे विषय पढ़ाया जाता है। उसके बाद आती है हिंदी। लगभग ज़्यादातर आर्ट्स के छात्र हिंदी भाषा अपने सब्जेक्ट में रखते जरूर है। इस सब्जेक्ट में आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी की शुद्धि कैसे करें यह सिखाया जाता है। फिर आता है इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश सीखने और समझने में इच्छुक है तो उन्हें यह सब्जेक्ट जरूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स है और लेखक
द्वारा लिखे गए उपन्यास, कहानी व कविता पढ़ना होता है दोस्तों। फिर आती है संस्कृत। यह भाषा सबसे पुरानी मानी जाती है और ऐसा भी कहा जाता है कि सभी भाषा का जन्म संस्कृत से ही हुआ है। अगर आप भी संस्कृत भाषा सीखना चाहते हो तो यह सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है दोस्तों। फिर आता है फिलोसॉफी। इस सब्जेक्ट में आपको लोगों के सोचने का तरीका, किसी के तनाव की वजह क्या हो सकती है, कोई व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है आदि इससे संबंधित जानकारी आपको फिलोसॉफी में पढ़ने को मिलेगी। फिर आता है सोशियोलॉजी, जिसको समाजशास्त्र बोलते हैं। यह सब्जेक्ट आपको समाज की जानकारी देता है कि समाज कैसे काम करता है, सामाजिक समस्याएं क्या है, सामाजिक गतिविधियां आदि। तो दोस्तों ये आज हमने विषय जो देखे यह भी हमने आर्ट्स कला संकाय से संबंधित देखे। यदि आप इन सभी विषयों को छोड़कर भी किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद में कोई डिप्लोमा भी कर सकते हो या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो दोस्तों, जैसे कि पॉलिटेक्निक है या ITI है। तो 10th के बाद पॉलिटेक्निक करने की इच्छा आपकी, तो दोस्तों जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने की चाह रखते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही एक फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। पॉलिटेक्निक में हमें अपनी मर्जी की फील्ड चुन सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक आदि। पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें इंजीनियरिंग में डायरेक्ट सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये था पॉलिटेक्निक से संबंधित। अब देखेंगे ITI। यदि आप 10th के बाद ITI करते हैं तो अगर आप कम समय में पढ़कर जल्दी से नौकरी करना चाहते हो तो ITI करके आपको 10th के बाद जॉब मिल जाती है दोस्तों। ITI में अलग अलग ट्रेड और कोर्सेस होते हैं। जैसे ITI में कुछ कोर्स 1 साल के होते हैं, कुछ 2 साल के होते हैं। तो आपको जिस विषय में रुचि है वो ट्रेड आप सेलेक्ट कर सकते हो। ITI करने में सरकारी नौकरी के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो ये थी आज हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी और कैरियर से संबंधित जानकारी। यदि दोस्तों आपको चैनल पसंद आ रहा हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब